सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 31 रुपये 40 पैसे का प्राइस है और कल हमारी डिटेल में बात हुई इसके ऊपर। और पहला प्राइस लेवल जो है ना वो कल मंडे के दिन, कल तो सैटरडे है, मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो पहला वो लेवल जो है ना उससे हम जो है ना टकराने वाले हैं। तो मंडे और ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा मैं डिटेल में समझाता भी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपके एक एनालिस्ट ने 65 रुपये के भी टारगेट यहाँ पर जो है ना दे रखे हैं। 65 रुपये के, एक ने तो कहा 40 रुपये दोबारा हिट करेगा। तो यहाँ पर वो कौन एनालिस्ट हैं जरा उनके बारे में समझते हैं, आपको समझ लेनी चाहिए। और वो उनके कहने का रीजन क्या है, क्यों ये कह रहे हैं कि 65 रुपये जा सकता है। तो अभी अगर एएमओ ऑर्डर देखे, कल देखे कितने चालाकी से लग रहा था कि भाई साहब एएमओ ऑर्डर में जितना जो डाउन दिखा रहा है ना कि इतने थोड़े से शेयर 6 लाख या 7 लाख शेयर यहाँ पर जो है ना लगे हुए थे बेचने के लिए, वो लग ही रहा था। भाई साहब एक बार जब लोअर सर्किट लगता है ना, एक बार लोअर सर्किट लगता है उसके नेक्स्ट डे आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वो लोअर सर्किट अपर सर्किट में चेंज हो जाए जब आपने इतनी अच्छी खासी तेज़ी देखी हो। तो वो तो एएमओ ऑर्डर जो है ना वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो बेच रहे हैं, ये बेचने के लिए आज आपको डर लगा होगा। इवन मैं खुद चौंक गया था जब इसके ऑर्डर देखे। 17,000 16,000 से 17,000 ऑर्डर्स यहाँ पर डले थे और 2 करोड़ प्लस शेयर्स यहाँ पर बेचने के लिए लगा रखते। ये कुछ भी नहीं है, ये शेयर गवा देंगे ये लोग जो है ना। ये असली जो जब ऐसा होता है मार्केट के अंदर, जब एक्चुअल में जब मुनाफा होने होता है, असली मुनाफा जब होता है तो लोग उसके अंदर कभी रहते नहीं। इक्का दुक्का 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10% ही लोग हैं जो रियल रिटर्न जो है ना वो बना पाते हैं। और ये छोड़ देंगे, अपने यहाँ से ये निकल जाएंगे। जैसे ही ये घूमेगा लग रहा होगा कि यहाँ पर ना सब कुछ यहाँ पर जो है ना इन्होंने बेच दिया, अब यहाँ पर बाई करना चाहिए, वो बाई के लिए मिलेगा ही नहीं। रियलिटी फैक्ट यही है। तो ये जो बेचने के लिए आ रहे हैं इनके हाथ से निकले और कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आरएसआई अब ठंडा होने लगा है, एक लेवल पर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ठंडा हो चुका होगा। वापस यहाँ पर जो है ना मूविंग एवरेजेस है, बाकी वगैरह वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं अपने को बचाने के लिए। तो वो ठीक है, जिनके हाथ से गया वो गया। तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो ना जो लॉन्ग टर्म वाले उनको इस गिरावट से कोई परहेज नहीं होने चाहिए। ये गिरावट के बारे में तो हम लोग एक वीक से बात कर रहे हैं कि आरएसआई बहुत हाई है, 80 का ओवरबाउट हो गया, 85 का ओवरबाउट हो गया। आज की बात नहीं है, डरने वाली बात ही नहीं है। जब हम जानते थे कि ये गिरावट आनी है, जब 36 के लेवल को हम समझ गए थे कि 36 के लेवल को कुछ होना है, इस जगह कुछ होना है, 36 रुपये के लेवल पर कुछ होना है। और या तो ये ऊपर निकल गया और क्लोजिंग दे दी तो फिर 40, या फिर अगर यहाँ पर टिक गया और नहीं टिक पाया तो फिर यहाँ पर जो है ना वापस एक डाउन साइड हमको देखने को मिलेगी। क्या हुआ, वही सारी चीज़ें हुई जो हमने डिस्कस कर चुके थे। तो हमको सिर्फ देखना ये है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। नए लोगों के लिए ये मौका है, जो खरीद नहीं पाए वो देखें, अपनी जगह बनाने की देखें। और नए लोग ना फियर में ही जगह बनती है। अब आप बाई करने के लिए तैयार हो 33 के लेवल पर, लेकिन अब स्टॉक मिल रहा है 31.40 के लेवल पर, और फिर आप कहते हो कि यहाँ पर जो है ना बाई नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा डर है। तो फियर ही आपके लिए सब कुछ है। फियर में ही जो खरीदेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप 33 पे खरीदने के लिए तैयार है, रिटेल इन्वेस्टर 36 तक खरीदने के लिए तैयार था, आज वो 31 में मिल रहा है 31.40 पर, तो कोई भी आगे आकर इसको बाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा और फिर छूटेगा हाथ से। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमने पहले से समझ लिया था। BLA Ambala, रिसर्च एनालिस्ट ऑफ एट स्टॉक मार्केट टुडे, सेड we had recommended Bradcom Group to buy between 16 to 20 रुपी रेंज। अब ये तो पता ही नहीं चला, मतलब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बोला होगा which was its listing price, and since there it has made a high of 35.40 rupees so far, which is almost 80% return in just 2 weeks. Now those who are already holding the stock and expecting more gains should place a trailing stop loss at 23। यानी कि 23 रुपये पर जो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, उन्हें 23 रुपये का स्टॉप लॉस लेने चाहिए। अगर आपको और गेन देखने हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, 23 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए और फर्दर टारगेट बिटवीन 40 to 65, 40 रुपये और 65 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज नॉट होल्डिंग स्टॉक विद लॉन्ग टर्म व्यू। इनका मतलब सीधी सी बात है, वही सारी बातें हैं जो हम लोग करते रहे। हर कोई लॉन्ग टर्म व्यू के लिए नहीं खरीदता।
मैंने आपको हर बार बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बनता है। कोई भी खरीदता है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कोई भी कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहा हूँ, वो एक्चुअल में खरीद ही नहीं रहा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आपने शेयर लिया, उसने आपको रिटर्न दिया, आपने कहा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अभी बेचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा और रखा, नेक्स्ट क्वार्टर और अच्छे रिजल्ट आए, आपका और वैल्यूएशन बढ़ती हो जाएगी स्टॉक की, और वो प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका रिटर्न बनते जा रहा है, तो आप उसको बेचने की कोशिश ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जहां पर आपका बन रहा है पैसा, वहां क्यों कोई बेचने की कोशिश करेगा। तो यही बात है, और धीरे 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 आपका रिटर्न बनता रहता है, आपके नंबर्स अच्छे आते रहते हैं, आप बेचने का आपको मौका ही नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर फिर ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बन जाते हैं। एक क्वार्टर वेट किया, सेकंड क्वार्टर वेट किया, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, एक साल हो गई, फिर आपने नेक्स्ट ईयर भी वेट किया, 2 साल हो गई, 2 साल में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए। 6 महीने के टाइम पीरियड ही यहाँ पर जो है ना शॉर्ट टर्म कहलाता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये एक सीधी सी बात है, रिटर्न जब तक बनता रहेगा उसमें इन्वेस्टर लगे रहेंगे, बने रहेंगे, और वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बन जाते हैं। और फिर जब आपका एक बार प्राइस जो है ना वो इतना हाई पर हो जाता है, आपने खरीदा 10 रुपए का शेयर, आपका स्टॉक 100 रुपए पर है और अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छी कंपनी है, तो आप बेचने की कोशिश ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, आपका पर्पज रहेगा डिविडेंड दे दो यार कैसे भी करके। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि इनका यही कहना है कि सम ऑफ आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग टू। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाय कर लेता है टेक्निकल देखकर। अब बहुत सारे लोगों ने जब वो स्ट्रक्चर देखा, उससे निकला ब्रैडकॉम ग्रुप, बहुत सारे लोग हो सकता है देखा होगा, उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करी होगी। सीधी सी बात है, एक लेवल देखा 36 का, प्रॉफिट बुक करने की सही जगह 36 की लेवल थी, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। वही यहाँ पर जो ना कहीं होता वो देखा, नहीं टिक पाया, ऊपर आ गया नीचे, बस यहीं से चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये सीधी सी बात है। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए इनका यही कहना है कि 31 रुपये और 28 रुपये का वेट करें, यानी कि 200 डेमा का वेट करें, और वही लेवल 31.10 का जो कि मैंने आपको कल बताया ही था। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर कहते हैं, रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च एट शेयर इंडिया, सेड द स्टॉक लुक्स स्ट्रॉन्ग, ट्रेडिंग अबव 50 डेमा बट बिलो 200 डेमा विद लो वॉल्यूम्स। पता नहीं कैसे 200 डेमा की तो ऊपर ही है, ठीक है, इसको साइड में करते हैं इस चीज़ को। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक जो है ना 40 का टारगेट जो है ना वो हिट कर सकता है। सीधी सी बात है। टिप्स टू ट्रेड यहाँ पर कह रहे हैं कि 44 नेक्स्ट यहाँ पर ना लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पर ओवरबाउट था बहुत ज़्यादा, स्टॉक बुलिश है बिल्कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो बता रहे हैं वो यहाँ पर रहेगा 28.80 रुपये। लेकिन बता रहे हैं कि 28.80 रुपये अगर टूटता है डेली लेवल्स पर, तो फिर यहाँ पर स्टॉक ना 19 रुपये नियर टर्म में जा सकता है। तो ये भी इनका यही कहना है, तो देखते हैं। लेकिन हमारा तो सीधी सी बात है, 100 डेमा अभी हम समझेंगे उस चीज़ को। तो आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अब चलते हैं अपनी कहानी पर। और देखिए थोड़ा सा तकलीफदायी होता है जब हम देखते हैं 7,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया, तो अच्छे खासे गेंस बन रहे थे, और वापस यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी गिरावट आई, तो मायूस मत होइए। अब देखिए कोई भी कंपनी क्यों ना, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक कोई भी कंपनी हो और अभी आके अनाउंस कर दे टेस्ला के साथ टाई अप हो गया, हम उसको मोटर सप्लाई करेंगे, इतनी बड़ी न्यूज़ भाई साहब। स्टॉक 50 रुपये का सही, ठीक है ना, मान लेते प्राइस 50 का 70-80 हो जाएगा, लेकिन जहां पर ओवरबाउट होगा, हाईली ओवरबाउट होगा, वहां पर एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे कोई भी हो स्टॉक। तो ये पूरी बात ना आपको याद रखना चाहिए कि भाई साहब ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे जितना भी अच्छा न्यूज़ क्यों ना हो, आपको स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन घटते हुए भी दिखेगा, ये साइकिल है। तो आपको समझना चाहिए, और वही सारी चीज़ें हो रही हैं। पेशेंस बना के रखिए, जिनके पास पेशेंस नहीं है वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और वो पछता रहा होगा, और आगे भी पछताएगा, सीधी सी बात है। और वो बड़ा यहाँ पर ना तकलीफदायक होगा उसके लिए, वो बहुत तकलीफ में घूम रहा होगा कि भैया कैसे क्या होगा, निकल जाना चाहिए। ऐसे में सारे के सारे गेंस तो गवाता ही है, ऊपर से आने वाला प्रॉफिट भी वो गवा देता। तो सिंपल सा लॉजिक है, सोच समझ कर सारे कदम लीजिए। सारी बातें पता है हमें, सब सारी चीज़ें पता थी, अब अपने को देखना है रुकता कहाँ पर, ये गिरावट कहाँ पर रुकेगी ये पकड़ना है। अब देखिए चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट पर क्या है, देखिए एक तो इम्पोर्टेंट लेवल आपका 31.10 रुपये, ठीक है ना, ये पहला इंपॉर्टेंट। हम हैं 31.40 रुपये पर, ठीक है। ये आपको मिलेगा मंडे के दिन। मंडे को इस लेवल पर नज़र रखिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है ये 29.40 रुपये लिख लीजिए, ये आपके सपोर्टिंग लेवल है।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका जो है वो बनेगा 29 रुपये 40 पैसे पर स्ट्रॉन्ग, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर एक तीसरा लेवल है 28 रुपये। ये रहे आपके सपोर्टिंग लेवल, सबसे पहले 31 रुपये 10 पैसे, दूसरा आपका 29 रुपये 40 पैसे और तीसरा आपका 28 रुपये यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये ना आपका पूरा जो डिसाइड है, जो गिरावट कहाँ पर कंप्लीट होगी वो आपका वेडनेसडे तक डिसाइड हो जाएगी। वेडनेसडे तक आपके सामने सारी चीज़ें सामने होंगी, सीधी सी बात है। 3 सपोर्टिंग लेवल हैं और बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कब ये बाइंग जो है ना स्ट्रॉन्ग बाई में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अचानक से वो एकदम देखने को मिलेगा कि भैया एकदम सब कुछ बदल गया। और आपका हर गिरावट पर, हर 5% के गिरने पर आपका RSI जो है ना वो 8 पॉइंट सस्ता हो रहा है, 8 पॉइंट गिर रहा है, 8 पॉइंट। सोचिए जब 5% का सर्किट यहाँ पर लगना स्टार्ट होगा तो 3-3 पॉइंट करके बढ़ेगा, 3-3 पॉइंट करके बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए RSI, और RSI आपका कल 81 था, 81 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है ना। अभी आपका 73.10 है। तो अब ये ओवरबाउट तक कहाँ हम पहुँच गए थे 91 पर, कहाँ 73.10 पर आ गया है। 5% की और गिरावट और आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 65 का RSI। तो यानी कि मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RSI ठंडा हो चुका है, कूल ऑफ हो चुका है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। और 31.10 पर यहाँ पर जो है ना सपोर्ट मिलेगा तो कितना अच्छा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेजेस ज़रा समझिए, 27.09 पर आपका 200 डे में है, आपका 100 डे में 19.90 पर है, और आपका 50 डे में 18.01 रुपीज़ पर है। तो अभी भी सब कुछ इंटैक्ट है, परेशान मत होइए, देखते रहिए और यहाँ पर नज़र रखिए, बिहेवियर को देखिए। हालांकि ऑर्डर जो आपका 15,000 का आज ऑर्डर देखने को मिला वो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर को छोड़िए, आप देखिए उस फिगर को, उस वॉल्यूम को, या कहें उस क्वांटिटी को। सिंपल सी बात है, 2 करोड़ शेयर आज भी लग गए लोअर सर्किट पर। ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ शेयर्स लग गए बेचने के लिए, ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी 2 करोड़ लगते थे, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़। तो ऐसा यहाँ पर सिंपल जो पहली चीज़ें चलती थी वही अभी भी हैं, उतने ही शेयर्स हैं। आपके ऑर्डर जो है ना वो ज़्यादा दिख रहे हैं बस। तो पेशेंस रखिए, देखते रहिए। ये जो ऑर्डर लगा रहे हैं ये थक जाएंगे, अपने आप ही हटाना स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और स्टॉक बढ़ेगा, उसमें अभी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी। देखते रहिए, इन लेवल्स पर नज़र रखेंगे, बिल्कुल बिहेवियर को बिल्कुल यहाँ पर जो है ना देखते रहिए क्या बिहेवियर है BCG का। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। मैं क्वांटिटी से परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऑर्डर ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन क्वांटिटी सेम है। पहले जब लोअर सर्किट लगते तो 2 करोड़ की क्वांटिटी लगती थी, उतना ही है। इतना शेयर तो लोग रखते हैं शॉर्ट टर्म वाले, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और स्टॉक भी बहुत छोटा है, कोई और बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है जिसमें 2 करोड़ का वॉल्यूम होना काफ़ी बड़ी बात है, या 2 करोड़ का क्वांटिटी होना बहुत बड़ी बात है। 33 रुपये का स्टॉक है, 2 करोड़ तो मामूली बात है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।